ये कह रहे साबिर पाक की करामत सुना दो, सुना दो। महीना तो ख्वाजा पाक का चल रहा है, करामत साबिर पाक की सुना दो। जी जी एक ही मसला है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, फैजाने ख्वाजा गरीब नवाज, फैजाने साबिर पाक, मसलके आला हजरत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, दमदार दमदार। सरकार महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया का नाम सुना? कौन है? साबिर पाक के पीर भाई हैं? महबूब इलाही। दुनिया में दो ही महबूब, एक महबूब सुबहानी, एक महबूब इलाही। लेकिन आप जानते हैं महबूब इलाही कैसे बने? नाम तो निजामुद्दीन है, इजाजत है, अपने पीर के कदम दबा रहे थे। पीर कौन? बाबा फरीदुद्दीन इनके पीर हैं। कदम दबा रहे थे, खिदमत कर रहे थे। अचानक पीर की निगाहे विलायत उठी, डाली, फरमाया निजामुद्दीन मांगो, क्या मांगना चाहते हो? आज जो मांगोगे वही दिया जाएगा। अर्ज किया सरकार, फरमाया निजामुद्दीन मुहिब बनना चाहते हो कि महबूब? क्या कहा? मुहिब बनना चाहते हो कि महबूब? अर्ज किया सरकार, अगर आप इजाजत दें तो मैं इसका मशवरा अपनी माँ से ना कर लूं, मेरी माँ जो मशवरा देगी मैं आकर बता दूंगा, सरकार वही बना दे। फरमाया ठीक है, जाकर के अपनी माँ से मशवरा कर लेना। अब सुबह को नमाज फज्र पढ़ने के बाद अपनी पीर की खानका से सरकार निजामुद्दीन औलिया चलते हैं अपने घर की तरफ। रास्ते में आ रहे थे, अभी थोड़ी दूर चले थे, अचानक क्या देखा? सामने कल्ला वाला बैठा है, अजीब कैफियत है, फटे पुराना लिबास है, निगाह को उठाता है और निगाह उठाकर कहता है निजामुद्दीन मां से मशवरा करने जा रहे हो कि मुहिब बनना है कि महबूब? जब इतना सुना निजामुद्दीन करीब आते हैं और आकर कहते हो अल्लाह वाले तुम मेरे नाम को भी जानते हो, मेरे राज को भी जानते हो, तो फिर तुम ही बताओ कि मैं मुहिब बनूं कि मैं? अल्लामा कारी गुलाम मुस्तफा करे जरा जोश में तकरीर कर दीजिए। जोश में करने के लिए मजमा जोशीला होना, इसलिए कि तकरीर की नहीं जाती है, तकरीर कराई जाती है, जोश पैदा किया जाता है। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। अब मुझे इनसे बालाना मोहब्बत है तो इनके कहने पर आप चाहे अपने जोश को ठंडा रखें, लेकिन मुझे तो इनके कहने पर पूरा करना है। हजरात क्या कहा? वो अल्लाह वाले तुम मेरा नाम भी जानते हो, मेरे और मेरे पीर के दरमियान के राज को जानते हो, तो फिर तुम ही बताओ कि मैं महबूब बनूं के मुहिब? उन्होंने कहा नहीं, पहले माँ के पास जाइए और माँ से मशवरा कीजिए। अगर तुम्हारी माँ मशवरा ना दे मेरे पास आ जाना, मैं बताऊंगा कि तुम्हें मुहिब बनना है कि महबूब। सुभान अल्लाह कह दीजिए जरा, थोड़ा सा बस 10-20 मिनट जाहिर कर बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। क्या कहा? कला ना मैं बताऊंगा। का ठीक है। सरकार निजामुद्दीन औलिया रात में अपने घर पहुंचते हैं और रात में घर पहुंच करके शाम के वक्त अपनी माँ की खिदमत कर रहे थे। अचानक अर्ज किया अम्मी जान कल मैं अपने पीर मुर्शिद बाबा फरीदुद्दीन की खिदमत में था, उनके कदम दबा रहा था। अचानक मेरे पीर ने निगाहे विलायत को उठाया और निगाहे विलायत उठा करके फरमाया निजामुद्दीन मुहिब बनना चाहते हो कि महबूब? बताओ, आज जो कहोगे वही बना दिया जाएगा। तो मैंने कहा मेरे पीर अगर आप इजाजत दे तो मैं अपनी माँ से मशवरा कराऊं, लेकिन मेरी बालदा जब मैं अपने पीर की बारगाह से चला था तो रास्ते में एक कलंदर बैठा था, एक अल्लाह वाला बैठा था, फटा पुराना लिबास था, उसने निगाह को उठाया, मेरा नाम पुकारा और मेरे पीर के दरमियान के राज को भी बता। अरे बाबा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उससे पहले कभी मैंने उस अल्लाह वाले को देखा नहीं, कभी मुलाकात नहीं, जानता नहीं, लेकिन ताज्जुब ये है वो अल्लाह वाला मेरा नाम भी जानता है, मेरे राज
आहा सुभान अल्लाह सुभान अम्मी जान जब उस अल्लाह वाले ने मेरा नाम लिया, मेरे मेरे पीर के दरमियान के राज को जाहिर किया, तो मैंने कहा कि जब तुम सब कुछ जानते हो तो फिर तुम ही बताओ कि मैं मुहिब बनूं कि महबूब। तो उसने कहा नहीं, आप जाइए अपने घर अपनी माँ के पास, वादा किया है तुमने पीर से, और माँ से पूछिए अगर तुम्हारी माँ इनकार करे कल मेरे पास आ जाना, फिर मैं बताऊंगा कि तुम्हें मुहिब बनना है कि महबूब। अब मेरी वालदा आप बताओ, तो आपकी वालदा कहती है बेटा निजामुद्दीन जो अल्लाह वाला तेरे नाम को जानता है, तेरे तेरे पीर के दरमियान के राज को जानता है, वो अल्लाह वाला ये भी जानता है कि तेरे हक में महबूब बनना बेहतर होगा कि मुहिब बनना बेहतर। वाह 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 वाह, बेशक बेशक सुभान अल्लाह। मशवरा नहीं देती हूँ, उन्हीं से मशवरा करना जी 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 जगह पर आए तो वो अल्लाह वाले नहीं थे, बेटा तू जा, हाँ वो अल्लाह वाले नहीं थे इधर देखा उधर देखा, इधर देखा, निगाह की उधर कहीं नहीं थे जी। लोगों से मालूम किया, लोगों ने क्या क्या तलाश कर रहे हो? कहा कल जो यहाँ मजजूब अल्लाह वाले बैठे थे कलंदर कहाँ है? कहा उसका इंतकाल हो गया, सामने गंदगी के ढेर पर फेंक दिया हमने। कि इंतकाल हो गया? कहा इंतकाल हो गया, उठाया हमने क्योंकि यहीं बैठा रहता था, ना नमाज थी ना रोजा था उसके पास, हमने उठाया। बुरा आदमी है, कभी न नमाज पढ़ता है ना रोजा, उठाकर गंदगी के ढेर पर फेंक दिया। निजामुद्दीन औलिया आगे गए और वाकई देखा तो वो गंदगी के ढेर पर लेटे हुए हैं। खड़े होकर कहा कल तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। पैर पैर जी क्या कहा? कल तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, मेरा नाम भी बता रहे थे, मेरे मेरे पीर के दरमियान के राज को भी बता रहे थे। अपनी खबर नहीं थी कि कल मैं भी रहूंगा कि नहीं रहूंगा, अपनी खबर नहीं, हमारे हमारे पीर की खबर रखते थे। अब तुम चले गए, किससे पूछो? माँ से भी, माँ ने भी कह दिया उन्हीं से पूछना। अब पलट कर क्या माँ की तरफ जाऊं? अगर तुम्हें आज मरना ही था तो कल इतनी बड़ी बात क्यों की थी कि हमारे पास आ जाना, हम बताएंगे कि मुहिब बनना है कि महबूब। इतना कहना था। रब्बे काबा की कसम, वही अल्लाह वाला उठ कर के आलमी जलाल में बैठ जाता है और बैठ कर कहता है निजामुद्दीन मुहिब बनना, मुहिब बनोगे तो ना गुस्ल दिया जाएगा, ना कफन दिया जाएगा, ना नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी, बल्कि उठा करके गंदगी के ढेर पर फेंक दिए जाओगे। इसलिए महबूब बनना, महबूब बनोगे, नमाज भी होगी, गुस्ल भी होगा, जब दफन भी होगा, और कयामत तक तुम्हारे मजार का तुम्हारा नाम भी रहेगा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, फैजाने औलिया, करामाते औलिया, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यही महबूब इलाही के हजरत अमीर खुसरू थे। इन्होंने कहा खुसरू जाओ सामान ले आओ, ये पुरानी दिल्ली आए, लेकिन वहां बड़ी भीड़ भाड़ थी, बड़ी भीड़ भाड़। इन्होंने कहा भाई इतनी भीड़ कैसे? कि अल्लाह वाले का विशाल हो गया है, इंतकाल हो गया। उन्होंने अपनी हयात जिंदगी में ऐलान कर रखा था कि जो मेरे बाद विशाल मेरे जनाजे को कांदा देगा वो जन्नती हो जाएगा। लोगों ने घरों में ताले डाल दिए जन्नत खरीदने के लिए, अल्लाह वाले के जनाजे को कांदा दे, इसलिए इतनी भीड़ भाड़ है। आपने कदमों को पीछे हटाया और एक जगह पर अपने आप को कैद किया, आगे नहीं आए। जब जनाजा चला गया बाहर आए, सादो सामान लिया, पीर की बारगाह में, पीर की बारगाह में आए तो हजरत महबूब इलाही ने फरमाया खुसरू बड़ी ताखीर से आए हो। अदबन अर्ज किया हुजूर वहाँ बड़ी भीड़ भाड़ थी। का भीड़ भाड़? का हुजूर एक अल्लाह वाले का जनाजा जा रहा था, लेकिन भीड़ भाड़ इसलिए थी कि उन्होंने हयात जिंदगी में यह ऐलान कर दिया था कि मेरे बादे विशाल जो मेरे जनाजे को कांदा देगा वो जन्नती हो जाएगा। लोग जन्नत खरीदने के लिए घरों में ताला डाल करके आगे आ गए मैदान में, उनके जनाजे में। फरमाया साफ साफ क्यों नहीं कह देते हो कि मेरे पीर मैं भी जन्नत खरीदने में लग गया? क्या कहा महबूब इलाही ने? खुसरू साफ साफ क्यों नहीं कह देते हो कि सरकार मैं भी जन्नत खरीदने में लग गया था? इतना सुनते हैं खुसरू तड़प जाते हैं और सिसक कर पिलक कर रो कर के अर्ज करते हैं ऐ मेरे पीर नहीं, जब मुझे मालूम हुआ कि इस अल्लाह वाले का जनाजा है कि जिसने हयात जिंदगी में यह ऐलान कर रखा था कि मेरे बादे भी साल जो मेरे जनाजे को कांदा देगा वो जन्नती हो जाएगा, तो मैंने ये सुनकर अपने कदमों को पीछे हटा लिया था। खुदा
की कसम जब ये कहा तो महबूब इलाही कहते हैं खुसरू, लोग घरों में ताले डालकर जन्नत खरीद रहे थे, जनाजे को कांधा दे रहे थे, तुमने पीछे कदमों को क्यों हटा लिया था? तो सरकार अमीर खुसरू रोने लगते हैं और रोकर के अर्ज करते हैं, सरकार सब कुछ जानने के बाद भी अगर मैं उस अल्लाह वाले के जनाजे को कांधा देता तो लोग मुझे पहचानते थे। लोग कहते देखो ये निजामुद्दीन का मुरीद खुसरू है, जिसको अपने पीर की जात पर यकीन नहीं था, इसलिए इस अल्लाह वाले के जनाजे को कांधा देकर जन्नत खरीद रहा है। सरकार आपकी बारगाह में किस चीज की कमी है? इस खुसरू को जन्नत भी चाहिए तो सिर्फ आपकी बारगाह से चाहिए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और ऐसा होना चाहिए पीर, लेकिन खुदा की कसम इतनी पावर वाला पीर भी जब कलियर शरीफ आता, क्या बात है, वाह वाह वाह। अलाउद्दीन साबिर पाक की बारगाह में आता तो साबिर पाक जिस अमामे को अपनी चहीते हाफिज शमशुद्दीन के सर पर लपेटते थे, उसको निजामुद्दीन औलिया अपने हाथों में अदबन लेकर खड़े हो जाते थे। ऐसे ऐसे लेकर सरकार साबिर पाक लपेटते जाते थे, महबूब इलाही देते जाते थे। और खुदा की कसम रो करके कहते थे कि हम भी उसी पीर के मुरीद है और ये भी उसी पीर से मुरीद है, लेकिन फर्क ये है कि इनको दुनिया में किसी चीज से कोई ताल्लुक नहीं है। इन्होंने पैदा होते ही अपना ताल्लुक अपने खुदा से रखा। मतलब ये है कि हमने तो शादी भी की, हमारे बीवी भी हैं, बच्चे भी हैं, खानदान भी है, लोगों को आना जाना भी है, बातचीत भी है, सोना भी है, लेकिन ये अलाउद्दीन साबिर है कि ना बीवी, ना बच्चे, ना रोटी, ना बोटी, ना नींद, ना शोहरत, ना दौलत, बस सिर्फ अपने खुदा से लौ लगा रखा। और ये बचपन ही से था हजरत, ये बचपन ही से था, 1 घंटे से ज्यादा हो गया। बस एक करामत उनकी सुनाता हूँ, इख्तिताम करता हूँ। मोहब्बत से बुरी सुभान अल्लाह, अल्लाह सुभान अल्लाह। के इनके सुभान अल्लाह पे हमारी माँ बहनें हंस रही हैं। अच्छा अच्छा, सुभान अल्लाह बोलिए। सरकार साबिर पाक रज़ियल्लाहु तबारक व तआला वो हैं कि एक मर्तबा आपके पीर बाबा फरीदुद्दीन ने फरमाया कि जब अल्लाह ने तमाम लोगों को जमा किया था और अल्लाह ने फरमाया था अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब हूँ? तमाम ने कहा बला, हाँ, यानी तू हमारा रब है। हर रूह ने वादा किया। तो उस वक्त तमाम रूहों ने रब की बारगाह में सजदा किया था। मुझे याद नहीं कि मैंने एक सजदा किया कि 2 सजदे किए। तो महबूब इलाही आगे थे और साबिर पाक उनके पीछे थे। कोई नहीं बता रहा था मेरे मुरीदों बताओ, तुम्हारी रूहें भी तो वही थी कि मैंने 2 सजदे किए क्या एक किया? सरकार साबिर पाक ने कहा पीरो मुर्शिद क्या कह रहे हैं? कहा ये कह रहे हैं कि पीछे आना। पीछे किया, महबूब इलाही को साबिर पाक आ गए, फरमाया मेरे पीर आपने 2 सजदे किए। बाबा फरीदुद्दीन ने कहा अलाउद्दीन सबूत, दलील? फरमाया दलील ये है कि अलस्तु बिरब्बिकुम के बाद बला कहने के बाद अब सजदे का हुक्म हुआ था। उस वक्त में मेरी रूह चली और मैं चल करके हजरत इब्राहिम के बराबर में खड़ा हो गया। हजरत जिब्रील ने उठाया, आपके बराबर में लाकर खड़ा किया। आप सजदा कर रहे थे, मैंने भी सजदा किया। फिर मेरी रूह चली और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बराबर में खड़ी। उन्होंने फिर उठाया, आपके बराबर में खड़ा किया। आप सजदा कर रहे थे तो मैंने भी सजदा किया। फिर मेरी रूह चली और मैं चल करके अल्लाह के नबी मूसा कलीमुल्लाह के बराबर में खड़ा हो गया। हजरत जिब्रील ने मेरी पुष्ट पर मोहरे विलायत लगाया और लगाकर फरमाया ये अंबिया की सफ़े हैं, आप औलिया में से हैं, औलिया की सफ़े वो हैं, आप वहां खड़े हो जाएं।
लाकर के आपकी बराबर में खड़ा किया तो मैंने देखा कि आपने सिर्फ 2 सजदे किए। फरमाया जुब्बा उतारो, जो मोहरे विलायत जिब्रील ने तुम्हारे लगाई थी वो हम देखना चाहते हैं। हजरात ये किसी चलती फिरती बात से नहीं है, ज़माने हयात को आप पढ़े जो सिलसिला चिश्तिया के पाए के बुजुर्ग ने किताब को लिखा, हकीकत गुलदार साबरी जो साबिर पाक की हजरात हयात पर सबसे मोतबर मुस्तनद किताब है, उसी में आता है जब साबिर पाक ने अपना जुब्बा उतारा और घूमे तो जो मोहरे विलायत जिब्रील अमीन ने लगाई थी, रब्बे काबा की कसम, उसी मोहरे विलायत को देखकर बाबा फरीदुद्दीन खड़े हो गए और आगे बढ़कर के उसी मोहरे विलायत का बोसा ले। सुभान अल्लाह। तो पता ये चला कि सरकारे साबिर पाक रज़ियल्लाहु तबारक व तआला, और ये यही नहीं बल्कि उसमें लिखा है कि हजरत बाबा फरीदुद्दीन कहते हैं मैं सो रहा था, ख्वाब देखा कि मुझे मेरे पीर ने लिया, ख्वाजा कुतुबुद्दीन ने, और हुक्म दिया अलाउद्दीन साबिर को ले लो। उनको लिया, जब लेकर के हम दोनों को हमारे पीर ख्वाजा कुतुबुद्दीन चले और जहां पेश किया तो वो कोई दुनिया की बारगाह ना थी, बारगाह रसूल। पेश किया तो मुस्तफ़ा ने अपनी निगाह विलायत को उठाया और निगाह विलायत उठाकर अलाउद्दीन साबिर की तरफ डाली। फरमाया कि ये अल्लाह का वली है। वो खिलाफत के जो ताल्लुक से है ना जमालुद्दीन हासी का, तो वो बाद में कि उन्होंने चाक किया, लेकिन पाक पट्टन में 12 साल की उम्र में हजरत बाबा फरीदुद्दीन ने पहले ही बचपन में इनको खिलाफत से, वो तो एक तहरीर थी जो बाद में दी गई। हजरात उस सरकारे साबिर पाक रज़ियल्लाहु तबारक व तआला के ताल्लुक से अगर पैदाइश का बयान किया जाए तो उसके लिए वक्त चाहिए, बचपन बयान किया जाए उसके लिए वक्त चाहिए, जवानी बयान की जाए उसके लिए वक्त चाहिए, पाक पट्टन के बाद कलियर शरीफ का बयान किया जाए उसके लिए वक्त चाहिए। लेकिन खुदा की कसम दुनिया में वो एक अल्लाह का वली ऐसा है कि जब तक दुनिया में रहा तब भी ना खाया ना पिया, और दुनिया से जब जाने का वक्त आया तब भी फरमाया हमारे जनाजे को जो हमने बगदाद शरीफ से पत्थर मंगाए उसी पर रखा रहेगा, ना ऊपर से छत ना चादर ना कोई साया, बल्कि हमारा जिस्म ऐसे ही रहेगा। अर्ज किया था शमशुद्दीन ने सरकार कितने वक्त तक, फरमाया 200 साल तक बगैर साए के बगैर छत के हमारा जिस्म ऐसे ही रहेगा। सरकार बारिश आएगी, तूफान आएगा, आंधियां आएंगी, गर्मी और सर्दी आएगी, फरमाया शमशुद्दीन हमारा जिस्म जहां रहेगा न गर्मी का असर, न ठंड का असर, न बारिश, न हवा, न तूफान, हमारा जिस्म अल्लाह की हिफाजत में रहेगा। हुजूर दुनिया में जो आया है और ये वही थे। बस आखिरी बात सुन लीजिए इख्तिताम के एक मर्तबा सरकार की खिदमत में थे, अचानक अर्ज किया सरकार ये फना और बका क्या है। सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया था, लेकिन एक वक्त आया, फरमाया शमशुद्दीन तुम चले जाओ पानीपत। सरकार पानीपत, फरमाया पानीपत चले जाओ। एक तुर्क बिरादरी के मौलाना कहीं बयान कर रहे होंगे कि हाफिज शमशुद्दीन भी तुर्क हम भी तुर्क, वो मेरे सामने बात आई तो वो भी बैठे थे। मैंने कहा हजरत वो तुर्क नहीं थे, वो हसनी हुसैनी सादात थे। वालिद की तरफ से हुसैनी थे और वालदा की तरफ से हसन। वो तुर्किस्तान के जरूर थे, गांव के जहीर आदमी जी थे। हजरत तो अपना वोट बढ़ा नहीं, तो ऐसा नहीं है कि वो तुर्क थे, तुर्क नहीं थे वो, बल्कि हसनी हुसैनी सादात आले रसूल औलादे रसूल। तो फरमाया था शमशुद्दीन, और उम्र कितनी थी अल्लाह की कसम, जब मुरीद होने आए थे तो उम्र तकरीबन इनकी 62 साल। कितनी उम्र थी? 62 साल। और उस वक्त में सरकार साबिर पाक की उम्र थी 27 साल। कितना बड़ा फर्क हो गया उम्र में। लेकिन उम्र में ये बड़े मर्तबे में साबिर पाक बड़े और अकेले। अब अगर दिल से आप सुने तो मैं थोड़ा सा, इसलिए कि अल्लामा रिहान कमाली साहब का भी हुक्म है और हमारे
मौलाना कारी गुलाम मुस्तफा साहब ये तो ऐसे दीवाने हो गए साबिर पाक के अब हाँ बेशक आप के एक वो नारा लगाते हैं वहां कि 12-12 साल तक न खाया न पिया, इसलिए उनको कहते हैं साबिर पिया। कि पहले तो जलाकर खाक किया, कलियर की जमीन को पाक किया, फिर अल्लाह के नारे से की जलवा नुमाई। फुकरा ये नारा लगाते हैं और हकीकत भी है सरकार साबिर पाक ने इसी जमीन को कयामत तक के लिए ऐसी इज्जत ऐसी शोहरत अता की है कि दुनिया में कोई कहीं भी रहता हो, आप कलियर शरीफ का नाम ले दीजिए, साबिर पाक का नाम ले दीजिए, आदमी कुर्सी पर बैठा होता है। अपने वक्त का हमने देखा मुंबई में करोड़पति है, अरबपति है, लेकिन जब इंट्रोडक्शन कराया जाता है ये हजरत कलियर शरीफ में रहते हैं, साबिर पाक में रहते हैं, तो हमने देखा अपने वक्त का करोड़पति भी खड़ा हो जाता है। आप उस दयार में रहते हैं कि जिस दयार में जाने की मैं सालों से तमन्ना करता हूं। ओ साबिर पाक रब्बे काबा की कसम 62 साल की उम्र में हाफिज शमसुद्दीन आए, अकेले नहीं आए, 11 लोगों का काफिला लेकर आए। डायरेक्ट कलियर शरीफ नहीं आए बल्कि इसी पाकपट्टन में आए थे। बाबा फरीदुद्दीन की बारगाह में मुरीद कर लिया बाबा फरीदुद्दीन ने, इनको छोड़ दिया। इन्होंने कहा सरकार सबको मैं लाया था, आपकी शोहरत अपने इलाके में सुनी, आपने सबको कर लिया, मुझे क्यों छोड़ दिया? तो बाबा फरीदुद्दीन ने फरमाया था तुम्हारा हिस्सा मेरे पास नहीं है। का मेरा हिस्सा किसके पास है? का तुम्हारा हिस्सा मेरे भांजे अलाउद्दीन साबिर के पास है। कहा साबिर कौन है? कहा वो साबिर है कि जो 9 साल 6 महीने 3 दिन से गुल्लर की शाख को पकड़े हुए खड़ा है, जिसने अपनी निगाह को आसमान की जानिब लगा रखा है। निगाह हटती है, जहां जाती है वही चीज जल करके खाकिस्तान हो जाती है, जमीन पर पड़ती है, आग के शोले पैर पर पड़ती है, जलकर खाकिस्तान हो जाता है। कोई चरिंद कोई परिंद उस निगाह जलाल के सामने आता है, जल जाता है। कहा हुजूर वो जलाली मेरा पीर? कहा हाँ वही पीर होंगे तुम्हारे, लेकिन 9 साल 6 महीने 3 दिन से बैठे नहीं है, गुल्लर की शाख को पकड़कर लौ लगा रखी है। खुदा की कसम कहा था तुम्हारा हिस्सा उसी के पास है। तो शमसुद्दीन ने कहा था सरकार बैठे नहीं है? कहा नहीं बैठे हैं। कहा बिठाया जाएगा तो उसका इनाम क्या दिया जाएगा? फरमाया जो मेरे अलाउद्दीन साबिर को बिठा देगा रब्बे काबा की कसम मैं फरीदुद्दीन उसको साबिर की नजर कर दूंगा। जब ये चले फिर और चले तो उन 11 ने कहा कि हम भी चलेंगे, एक माता 22 ने कहा हम भी चलेंगे। जब वहां पहुंचे तो बॉर्डर पर थे जमालुद्दीन, उन्होंने कहा अंदर एंट्री नहीं है इसलिए कि जलाल का आलम है, हम खुद जान बचाए यहाँ 12 कोस पे खड़े बॉर्डर पे। कहा वो तुम खड़े हो, हम खुद नहीं आए, इनके पीर ने भेजा है, लेकिन ये कहा निगाहों के सामने मत जाना, पीछे रहना। का ठीक है पीर ने भेजा है, बताया भी होगा। का बताया कुछ नहीं, तो पढ़ते हुए जाना मौला करीम साबिर, दाता करीम साबिर, आका करीम साबिर, ख्वाजा करीम साबिर अल मदद, पुष्ट के पीछे रहना, निगाह के सामने मत जाना। चले थे 22 हम असर उलमा को लेकर के। खुदा की कसम जब पहुंचे तो क्या देखा? बाएं हाथ से गुल्लर की शाख को पकड़ रखा है, निगाह को आसमान की जानिब लगा रखा है। निगाह हटती है, जहां जाती है वही चीज जल करके खाकिस्तान हो जाती है। खड़े रहे, हिम्मत नहीं थी कि निगाह के सामने जा सके, पीछे खड़े रहे। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए। 3 दिन के बाद उन्होंने कहा था शमसुद्दीन ये अल्लाह वाला है जिसने गुल्लर की शाख को पकड़ रखा है, निगाह को आसमान की जानिब लगा रखा है। निगाह हटती है, जहां जाती है जिस चीज पर जाती है वही जल करके खाकिस्तान हो जाती है। हमारे अंदर ताब नहीं, ये अल्लाह वाला निगाहे करम नहीं कर रहा है, निगाहे रहमत नहीं कर रहा है, निगाहे विलायत नहीं कर रहा है। अब हमारी पिंडियों में ताब नहीं, ताकत नहीं, कुव्वत नहीं कि हम खड़े हो सके। इसलिए शमसुद्दीन हम वापस चलना चाहते हैं, चलो वापस चलो। खुदा की कसम उस वक्त शमसुद्दीन ने कहा था ओ लोगों जब तक अलाउद्दीन साबिर को नहीं देखा था दिल में औरों की मोहब्बत थी, अलाउद्दीन साबिर को देखा है, दिल साबिर की मोहब्बत का मदीना हो। अब मैंने फैसला कर लिया है
कि जब तक ये निगाहे करम नहीं करेंगे, निगाहे रहमत नहीं करेंगे, शमसुद्दीन भी नहीं जाएगा। मेरी रगों में भी हुसैन पाक का खून है, जाऊंगा नहीं। खड़े हो गए, 22 वापस आ गए, 22 दिन तक खड़े रहे। 23वां दिन आया, जलाल से जमाल की तरफ आए, आलमी इस्तगराक आपसे दूर हुआ, आलमी दुनिया में आए। फरमाया 22 दिन के बाद किसी की आहट को महसूस कर रहा हूँ, किसी की खुशबू को महसूस कर रहा हूँ। अर्ज किया सरकार मैं हूँ शमसुद्दीन, आपका गुलाम, आपके पीर बाबा फरीदुद्दीन ने भेजा है। कहा निगाहों के सामने आ जाओ। निगाहों के सामने आए। फरमाया क्या नाम है? कहा शमसुद्दीन है। किस लिए आए हो? कहा सरकार आपसे मुरीद होने आया हूँ, अपनी गुलामी में कबूल फरमाने। मुस्कुराए, फरमाया खुदा का शम्स आसमानों पर है, जाओ आज से तुम हमारे शम्स हो, मेरा शम्स जमीन। जाओ वापस जाओ, अभी मेरे पीर की खिदमत में रहो, मेरे पीर आखिरी वक्त में कुछ चीजें देंगे, उनको लेकर के आना। वापस पलट कर आए थे वो 22 लोग, वो 22 उलमा जो 3 दिन में वापस हो गए थे। जब पीर की बारगाह में वो बैठे थे और शमसुद्दीन पहुंचे तो उन सब ने कहा देखो देखो वो शमसुद्दीन आ रहे हैं जो 22 दिन तक खड़े रहे। लेकिन इनसे पूछिए इन्होंने 22 दिन तक क्या खाया और क्या पिया। जैसे ही आगे बढ़े थे बाबा फरीदुद्दीन ने पहली फुर्सत में उठ करके हजरत हाफिज शमसुद्दीन की निगाहों को चूमा था, इन आंखों को चूमा था और चूम कर कहा था शमसुद्दीन इसलिए चूम रहा हूं कि तुम इन निगाहों से मेरे अलाउद्दीन साबिर का जलवा देख कर आ रहे। लेकिन इनका सबका कहना है 22 दिन तक खड़े रहे। ये बताओ कि तुमने 22 दिन तक क्या खाया और क्या पिया। तो अर्ज करते हैं मेरे पीर वहां खाने की कहां हो रही थी, वहां तो जान के लाले पड़े हुए थे, जान बचाना मुश्किल था। वहां मैंने कुछ खाया पिया नहीं है बल्कि ऐसे ही खड़ा रहा। तो कहा क्या तुम्हें भूख नहीं लगती थी? अर्ज करते हैं सरकार जब जब मुझे भूख लगती थी मैं पंजों पे बल खड़ा होता था, निगाहों को ऊंचा करता था, अलाउद्दीन साबिर के चेहरे के रुखसार की झलक जैसे ही देखता था देखते ही मेरी भूख और प्यास खत्म हो जाती।